कोनिचिवा माय ओताकुस। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे स्वीपर की जो अपनी ही एनिमे के बन जाता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ काफका हबीनो की फ्रॉम द एनिमे कॉल्ड काइजू नंबर 8। तो इस शो में दिखाया जाता है कि ये जो दुनिया है इनकी, ये दुनिया में लगातार मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं जिनका नाम होता है काइजूस। ओके, तो काइजूस की जो पावर होती है उसको रैंक किया जाता है फॉर्टिट्यूड लेवल से। तो शो की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि काफका हबीनो एक 32 ईयर ओल्ड मैन होते हैं जो कि मॉन्स्टर स्वीपिंग क्लब का मेंबर होता है। ओके गाइस, तो ये उसका काम ये होता है कि जापानीज एंटी काइजू फोर्स के मैस को क्लीन करना। इसके बावजूद इसका मन होता है इस फोर्स को ज्वाइन करने का। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये गलती से एक पैरासिटिक काइजू को इंडाइजेस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से एक मॉन्स्टर ह्यूमनॉइड फॉर्म ले लेता है ये। ओके, तो उस मॉन्स्टर ह्यूमनॉइड फॉर्म का नाम होता है काइजू नंबर 8, जिसकी बहुत ही ग्रेटर स्ट्रेंथ होती है गाइस। इसका फॉर्टिट्यूड लेवल होता है 9.8। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये 4 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं, पर चारों बार ये फेल हो चुके हैं। तो ये 5th टाइम अटेम्प्ट देने जाते हैं अपनी 32 एज पे, जो कि लिमिट होती है क्योंकि 33 लास्ट एज होती है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो 32 एज पे ये जाते हैं अप्लाई करने। यहाँ पे इनकी मुलाकात होती है रीनो इशिकावा से, जो कि 18 साल का लड़का है, जिसके पेरेंट्स जो होते हैं दोस्तों वो मारे जाते हैं काइजू अटैक में। और काइजू से वो मतलब कि उससे उसे हीरो से नफरत हो जाती है और हीरोज पे वो बिलीव नहीं करता है अंटिल उसकी मुलाकात होती है हमारे मेन प्रोटोगनिस्ट काफका हबीनो से। तो यहाँ पे इसको ये लगता है कि नहीं भाई, हीरो होते हैं और वो भी एंट्रेंस एग्जाम देने चला जाता है। तो एंट्रेंस एग्जाम में इनको मिलती है कीक्रो सिनोमिया, जो कि 14 ईयर ओल्ड लड़की होती है गाइज, सबसे यंगेस्ट चाइल्ड होती है जो कि एंटर करती है इस एग्ज़ाम में। और ये होती है गाइज काइजू स्लेइंग प्रोडिजी, मतलब अपनी एज में प्रोडिजीज होते हैं ना, वो होती है ये लड़की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और ये इस शो में जब ये एग्ज़ाम देते हैं तो इनका जो फाइनल स्टेज होता है, यहाँ पे इन लोगों को मॉन्स्टर्स को मारना होता है, पर गलती से यहाँ पे एक फंगल यूजो जो होता है वो आ जाता है। तो वो लोग फाइट ही कर रहे होते हैं उससे कि अचानक से काइजू नंबर 9 भी अटैक कर देता है उस एग्जामिनेशन में, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट और क्योटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और जिसमें हमारे जो मेन प्रोटोगनिस्ट हैं वो काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं, लोगों को बचाते हैं। और जो 3rd डिवीज़न होता है फोर्स, वो दोबारा दखल दे देता है इनके एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम क्रॉस कर लेता है और फाइनली ये जापानीज़ एंटी काइजू फोर्स का पार्ट बन जाता है गाइस। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि अपनी नॉर्मल लाइफ ये जी रहे हैं, मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं और काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि अचानक से काइजू नंबर 9 जो होता है वो अटैक कर देता है इनकी सिटी पे। इनकी सिटी पे अटैक करने के बाद वो हारने लग जाता है। और हारते वक्त वो क्या करता है, अपने मॉन्स्टर्स को कमांड देता है कि सारे के सारे कंबाइन हो जाओ। जब सारे मॉन्स्टर कंबाइन हो जाते हैं तो एक मैसिव बॉम्ब फॉर्म होता है, लिटरली मैसिव बॉम्ब। और उस मैसिव बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उसको ख़त्म करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे जो हमारा काफका हबीनो होता है उसको अपना पावर शो करना पड़ता है। तो वो रिवील करता है अपना सीक्रेट कि वही काइजू नंबर 8 है। तो वो जब रिवील हो जाता है सीक्रेट गाइज कि वो काइजू नंबर 8 है, तो यहाँ से चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर डिसीजन लेना होता है, इसे मार दें छोड़ दें, मार दें छोड़ दें, मार दें छोड़ दें। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको भेजा जाता है डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर ऑफ जापानीज़ एंटी काइजू फोर्स के पास। और वो क्या करते हैं गाइस, वो और कोई नहीं होते, पहले तो मैं बता दूँ कौन है वो किरको सिनोमिया के पापा होते हैं, जिनके पास काइजू नंबर 8 का आर्मर होता है जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है। और वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या किसी भी पॉइंट पे ये अपनी ह्यूमैनिटी लॉस कर देगा और अपना माइंड लॉस करके टोटली मॉन्स्टर बन जाएगा कि नहीं, अगर मैं इसे एज तक फोर्स करूँ, एज तक पुश करूँ। पर ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज, हमारे काफका हबीनो इतने भी वीक नहीं है कि तुरंत हार मान जाए। तो वहाँ से उनको बेल मिल जाती है और वो चले आते हैं वापस। तो मैं बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे एक कैप्टन होती है गाइस, इनकी 3rd डिवीज़न की जो कैप्टन होती है उसका नाम होता है मीना हाशिरो। ये वही लड़की है जिसको इसने बचपन में प्रॉमिस किया था कि साथ में फोर्स ज्वाइन करेंगे, बल्कि उसकी इच्छा नहीं थी बट इसके लिए उसने किया था और वो कैप्टन बन जाती है। और यहाँ पे ये बंदा अब ज्वाइन करता है। तो काफ़ी अच्छी एक्शन और मिलिट्री फैंटेसी सीरीज़ है ये। यहाँ पे हम काइजू नंबर 8 की जो पावर्स होती हैं वो थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगी। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन की होती है भाई, नॉर्मल है ह्यूमन टू मॉन्स्टर, वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। फिर रीजनरेशन उसकी इतनी ज़्यादा भयंकर होती है, हीलिंग एबिलिटी भाई साहब। फिर उसका स्ट्रेंथ भी काफ़ी तगड़ा होता है, बड़े बड़े काइजूस को वो एक स्ट्राइक में ख़त्म। और
मारा जाएगा, हाँ वही मार देता है। फिर एक होता है उसका पावर होती है गाइस फोर्टिट्यूड लेवल को सेंस करने की, उसकी सेंसिंग पावर भी बहुत तेज़ होती है जो कि एग्जैक्ट में पॉइंट कर सकती है कि कौन सा काइजू किस लेवल का और किस रेंज का काइजू ने कहाँ पे अटैक किया है। तो काफ़ी पावरफुल होता है ये काफका हबीनो। और सबसे मज़ेदार बात शो के स्टार्ट में आप लोगों को देखने को मिलता है कि हाउ ही पीस, और भाई साहब वो इतना फ़नी सीन होता है ना भाई, इतना फ़नी सीन होता है ना कि वो भागता भागता हॉस्पिटल से निकलते हैं दोनों, रीनू और ये दोनों भागते हुए निकलते हैं और कहता है आई नीड टू पी। फिर वो कहते हैं कहाँ से पी करना है, कहाँ से पी करेगा तू, कहाँ करेगा। फिर अचानक से उसका सीन होता है, वो सीन बहुत हिलेरियस होता है। और ये एनिमे भी काफ़ी हिलेरियस है, ऐसी नहीं है, सैड मोमेंट्स भी हैं, काफ़ी हिलेरियस भी है, एक्शन भी काफ़ी है। तो इसका सीज़न 1 आया था दोस्तों 2024 में और सीज़न 2 भी आ चुका है 2025 में। ओके, तो सीज़न 2 तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैं देखूँगी, ठीक है। तो पूरे एपिसोड्स का वेट कर रही थी मैं, पूरे एपिसोड्स आ गए हैं, थोड़ी सी दिक्कतें चल रही थी इस वजह से मैंने देखा नहीं, तो मैं देखूँगी। बाकी आप बताना कि आपने देखी है, आपको कैसी लगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओके, कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज़, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स। और आज के लिए बस इतना ही। सायोनारा नाकामाता जी।